जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है अभिमन्यु वर्मा। गेयर 6 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो गाइज 6 वीक का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ 6 वीक के लिए ही ट्रेन करना है। इसका मतलब ये है कि आपने एटलीस्ट 6 वीक तक इसे ट्रेन करना, उसके बाद आप चाहे जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। डे 1 अपर बॉडी एंड कार्डियो। अपर बॉडी और कार्डियो हम ट्रेन करेंगे अपने पहले दिन में। जब भी आप शुरू करेंगे, स्ट्रेंथ के 3 सर्किट होंगे। उनमें से पहला सर्किट जो है उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी एक्सरसाइज है और साथ ही देखेंगे कि उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कैसे करना है। पहले अपना जो ट्यूब है इसे आप मीडियम एंगल पर सेट करेंगे। आपने बैलेंस देखना बराबर है कि नहीं दोनों तरफ से। देन आपने अपने थंब के अंदर इसके हैंडल को डालना। आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे कि हैंडल जो है वो मैंने अपने थंब के अंदर डाला है। थोड़ी सी आगे आएंगे ताकि रेजिस्टेंस बना रहे। मेन इस एक्सरसाइज में जो देखने वाली बात है वो ये है कि मेरी चेस्ट पर बना हुआ ट्राई कलर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है अभी तक, यानी कि मेरे शोल्डर मेरी चेस्ट से आगे नहीं जा रहे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपके शोल्डर चेस्ट से आगे चले जाएं और मेजॉरिटी में चेस्ट की जगह शोल्डर ट्रेन होना शुरू हो जाए। पीछे सिर्फ उतना ही आना आपने जिससे कि रेजिस्टेंस ख़त्म ना हो। जब पीछे आएंगे तब भी तनाव बना रहना चाहिए, टेंशन बनी रहनी चाहिए आपकी ट्यूब में। कुछ इस तरह से जो है आप अपनी चेस्ट को प्रेस करेंगे। अभी ये एक्सरसाइज है हमारी बैक रोज। स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है। जो रेजिस्टेंस ट्यूब है इसको आपने रखना है मीडियम एंगल पे, हाई पे नहीं, मीडियम पे रखेंगे और अच्छे तरीके से अपनी बैक को स्क्वीज़ कीजिए और ज़्यादा आगे नहीं जाने देना इसको। बाजुएं पूरी सीधी नहीं करनी है हमने इसमें। मेन जो हमारी बात है वो यही है कि अगर आप बाजुएं पूरी सीधी कर देंगे तो टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपकी बैक में से। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पहले हमने एंगल बनाना सीखना। पाँव रखिए अपना इसके ऊपर, ट्यूब के ऊपर। हैंडल दोनों को खींच के देखिए, दोनों बराबर होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी हम जो एक्सरसाइज लगा रहे हैं ये है अपराइट रोज। ट्रैप्स की एक्सरसाइज है। इसमें आपने जो मेन ध्यान रखना है ना वो यही है कि आपकी जो कोहनियाँ है वो ज़्यादा उठनी चाहिए आपके हाथों से। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, आपके हाथ ज़्यादा ना उठें आपकी कोहनियों से, और इसे थोड़ा फेस के सामने ही रखना है। थोड़ा सा आपने जो है ये ध्यान रखना आपकी गर्दन थोड़ी आगे को होनी चाहिए, गर्दन पीछे को नहीं रखनी। हाँ, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही गर्दन थोड़ी सी आगे रहती है हमेशा, जैसे नॉर्मल होती है उससे थोड़ी आगे। सेम तरीके से दोबारा हम इसे सेट करेंगे। अपने एंगल को खींच के देखेंगे बराबर है कि नहीं। अगर आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो आप ज़्यादा इसे पाँव को ब्रॉड रखिए। शोल्डर प्रेस हमारी एक्सरसाइज है ये। शोल्डर प्रेस में आप देख रहे हैं कि मैं रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहा हूँ इसमें। तो आप चाहे तो पूरा ऊपर लेके जा सकते हैं, बाजू को सीधा कर सकते हैं और 1 सेकंड के लिए ऊपर होल्ड भी रख सकते हैं। मेन जो बात आपने याद रखनी है वो यही है कि आपने पूरा नीचे नहीं आ जाना। अगर आप पूरा नीचे आ जाएंगे बाजू लेके तो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। हमने एक रेजिस्टेंस अपनी एक्सरसाइज में बना के रखना, पूरे सेट के दौरान रेजिस्टेंस बना के रखना है। ट्राइसेप्स पुश डाउन हमारी ये एक्सरसाइज है। हायर एंगल पे आप अपने बैंड को एडजस्ट करिए, अपनी ट्यूब को हायर एंगल पे एडजस्ट करेंगे और अपने ट्राइसेप पुश डाउन को शुरू करेंगे। पूरा स्क्वीज़ करना। जब आपकी रैप कंप्लीट होगी तो आप ट्राइसेप्स को अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे। आपने ये याद रखना है चेस्ट हमेशा आगे रहनी चाहिए और शोल्डर थोड़ा सा पीछे की तरफ। ब्लेड जो शोल्डर के डर्ट्स हैं वो थोड़ी पीछे की ओर रहनी चाहिए, तभी आपके ट्राइसेप्स पे सही जोर पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बेंड होके अगर आपने लगानी है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने सीधे खड़े होकर लगाना तो भी आपकी मर्ज़ी है। पूरा ओवरऑल ट्राइसेप्स अपना स्क्वीज़ करेंगे ताकि पूरा जो हमारा ट्राइसेप्स है वो ट्रेन हो सके। दोबारा एक बार एंगल को सेट करेंगे। ट्यूब में दोनों पाँव रख के अच्छे से खींच के देखेंगे बराबर है कि नहीं। आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, आप पाँव ब्रॉड रखेंगे। सिंपल लॉजिक है ये। बाइसेप कर्ल्स, बोथ हैंड बाइसेप कर्ल्स हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। चेस्ट हमेशा आगे रहेगी और शोल्डर थोड़े से पीछे रहेंगे। तो पूरी बॉडी को आपने नहीं हिलाना। अगर आप बाइसेप्स लगा रहे हैं तो आप सिर्फ बाइसेप्स को ही चलाएंगे, पूरी बॉडी को नहीं चलाएंगे। अभी हमने एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अपनी जो बाजू है उसको बिल्कुल सीधा नहीं होने देना नीचे तक, थोड़ा सा हमेशा मार्जिन रख के चलना, क्योंकि आपकी बाजू बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा।
करीब से देखेंगे तो कुछ इस तरह से। हमने इस सर्किट को 2 बार ट्रेन करना है 1.5 मिनट की रेस्ट के साथ। सर्किट नंबर 2 हम ट्रेन करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी एक्सरसाइज है और उसे कैसे कैसे परफॉर्म करना है हमने। पहली एक्सरसाइज है इसमें पुशअप्स। पुशअप्स की एक मैंने अलग वीडियो भी बनाई हुई है ट्यूटोरियल के लिए। जिन्हें नहीं पता है पुशअप कैसे करने हैं या जिनसे प्रॉपर पुशअप नहीं लगते हैं वो एक बार वीडियो देख सकते हैं, देन वो अपना सर्किट स्टार्ट कर सकते हैं। मेन बात है इसमें ये है कि पूरी बॉडी आपकी एक साथ नीचे जानी चाहिए और पूरी बॉडी ऊपर आनी चाहिए। ऐसा ना हो आपकी सिर्फ कमर ही नीचे लग रही हो और चेस्ट नीचे लगे ही ना, ये भी याद रखना है। और जो अपनी कोहनी है वो बाहर नहीं अंदर की तरफ ही रखनी है। पुल डाउन, हाई एंगल पर आप अपना ट्यूब को लगाएंगे और पुल डाउन्स आप परफॉर्म करेंगे इस तरह से। आपने ये याद रखना है कि बाजुओं को इतनी ज़्यादा आगे नहीं जाने देना कि एकदम से रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए। हर रैप में आप अगर स्क्वीज़ करते हैं अपनी बैक को तो बड़ी अच्छी बात है। आपने अपने शोल्डर के जो डेल्ट्स हैं ये हमेशा पीछे की ओर रखने हैं ताकि मैक्सिमम जोर आपकी बैक पर पड़ सके। यहाँ से देखने पर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि मूवमेंट कैसे हो रही है बैक में और किस तरह से हमने बैक को ट्रेन करना है। तो ये एक पीछे का व्यू था जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम दोबारा एक बार अपने बैंड को एडजस्ट करेंगे। रेजिस्टेंस इस बार हमने थोड़ा ज़्यादा रखना है। हमारी एक्सरसाइज जो है वो है बैंडेड श्रग्स। बैंड श्रग्स भी बोलते हैं इसे। ये एक्सरसाइज मेन जो है हमारे ट्रैप्स मसल को ट्रेन करती है। ट्रेपीजियस मसल भी बोलते हैं, ट्रैप्स बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, पूरा नाम ट्रेपीजियस मसल है। हमने ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि शोल्डर स्ट्रेट अप नहीं उठाने, बिल्कुल शोल्डर को थोड़ा सा पीछे की तरफ उठाना है हमने। और ना ही इसमें हमारी एल्बोज ज़्यादा मूव होंगी और ना ही एल्बोज हम बेंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमने ये ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज जो है इसमें जो मेजर हमारा मसल मूव होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा शोल्डर ही होगा। बाकी इसे ना आप कर्ल करने की कोशिश करेंगे ना अपनी बाजुओं को ज़्यादा हिलाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम दोबारा एक बार एडजस्ट करेंगे इसे, लेकिन इस बार सिंगल पाँव में एडजस्ट करेंगे क्योंकि इस बार हमारा रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होने वाला है एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज हम लगाने वाले हैं लेटरल रेजेस। शोल्डर के लेटरल हेड्स हैं, जो बाहर वाले हेड्स हैं, उसे ट्रेन करते हैं हम इस एक्सरसाइज से। पूरा नीचे आपने नहीं जाने देना और आपने इतना ऊपर उठाना कि आपकी बाजुएं सीधी हो जाएं एकदम हवा में। इस तरह से आपने ये भी ध्यान रखना है बाजुएं बिल्कुल सीधी करके नहीं उठानी, हल्का सा बेंड रहेंगी बाजुएं जो हमारी हैं, हल्का सा उसमें कर्व रहेगा। हमारी एल्बोज बिल्कुल सीधी नहीं होती इस एक्सरसाइज में। यहाँ से साइड से आप देखें तो आपको बेहतर दिखेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। इस तरह से हम ट्रेन करेंगे कि हमारी एल्बोज बिल्कुल सीधी ना हो। अगर एल्बोज सीधी हो तो ज़ोर पड़ सकता है हमारी एल्बोज पे। पीछे से आप देखें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा कि किस तरह से इसे हमने परफॉर्म करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दोबारा हम बैंड को एक बार एडजस्ट करेंगे। इस बार की जो एडजस्टमेंट होगी वो होगी आपके हाइट के अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करने वाले हैं वो है सिंगल हैंड ओवरहेड एक्सटेंशन। तो ओवरहेड एक्सटेंशन लगाते समय आपने ये ध्यान रखना है आपकी एल्बो आगे पीछे को मूव ना हो और शोल्डर जो है वो भी एक जगह पे रहे। आपका एल्बो बस फ्लेक्स होगा देन एक्सटेंड होगा एक ही जगह पर रह के। इतना नीचे इसे मत आने दीजिए कि आपका रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप ऊपर जाएंगे तो पूरा लेके जाने की कोशिश करनी है अपने, जितना मैक्सिमम आप लेके जा सकते हैं। तो ये हमारी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है। दोनों हाथों पे हम सेम तरीके से इसे परफॉर्म करेंगे। बैक से अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। आप देख रहे हैं कि मैंने इसे हैंडल से नहीं पकड़ा हुआ, मैंने इसे मेन ट्यूब से ही पकड़ा हुआ। तो इस तरीके की ये एक्सरसाइज है। बिल्कुल नीचे नहीं आने देना आपने, यानी कि इतना नीचे नहीं आने देना कि रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए। ये सारी गेम रेजिस्टेंस की है, क्योंकि जितना आप नीचे आते जाएंगे इससे उतना ही रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। वेट्स में और ट्यूब में यही फ़र्क है कि वेट अगर आप 10 किलो का डंबल उठाते हैं तो वो नीचे आते वक्त भी 10 किलो ही रहता है, लेकिन बैंड जैसे जैसे ढीला पड़ता जाता है उसका वेट ख़त्म होता जाता है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम दोबारा एक बार एडजस्ट करेंगे अपनी ट्यूब को। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लगाने वाले हैं वो है हमारी अल्टरनेट बाइसेप कर्ल्स। पिछले सर्किट में हमने दोनों बाजुओं को एक साथ ट्रेन किया था, इस बार हमने अलग अलग ट्रेन करना है दोनों को। अगर आप वेट से भी ट्रेन करें तो आपने ये बात याद रखनी है कि अल्टरनेट बाइसेप कर्ल में कभी भी बाजू को पूरा नीचे नहीं आने देना हमने, यानी कि एल्बो का जॉइंट बिल्कुल सीधा नहीं होने देना कभी भी। तो अगर आप अपनी बाजू को बिल्कुल सीधा कर लेंगे या एल्बो के जॉइंट को बिल्कुल सीधा कर लेंगे तो हमारी जो बाजू है वो रेस्ट मोड में चली जाएगी, यानी कि उसका रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। आपने ये भी ध्यान रखना कि बाजू ज़्यादा मूव ना हो, आपकी एल्बोज ज़्यादा मूव ना हो। हालांकि रेजिस्टेंस ट्यूब में थोड़ा बहुत इसमें मूव होता है, लेकिन अगर आप वेट से लगाएं तो आप ज़्यादा मूव ना करें। फ्रंट से मैं आपको दिखा रहा हूँ किस टाइप से दिखेगी एक्सरसाइज। ये सर्किट कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा 1.5 मिनट की रेस्ट लेंगे। तो स्ट्रेंथ का सर्किट नंबर 3 अभी देखेंगे इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज आएंगी और कैसे कैसे हम इसे परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी वो होगी चेस्ट फ्लाइज। आप देख रहे हैं चेस्ट फ्लाई के लिए अगेन आपने हायर एंगल का इस्तेमाल करना। आप चाहे तो मीडियम का भी कर सकते हैं, लेकिन हायर इसमें ज़्यादा बेस्ट रहता है एंगल। तो पूरी बाजू बेंड होगी जब हम पीछे जा रहे हैं और बाजू सीधी होगी जब हम आगे आ रहे हैं। तो अगेन इसमें भी आपने यही ध्यान रखना कि जब आपकी एल्बोज पीछे जा रही हैं तो इतनी पीछे ना चली जाए कि आपका रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए, और जो आपके शोल्डर्स हैं वो आपकी चेस्ट से आगे नहीं आने चाहिए। इस तरह से अगर लगाना चाहे तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे कि इस वक्त अगर इस एंगल पे लगाएंगे तो आपके घुटनों के नीचे मैट होना चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए जो सपोर्ट दे सके। तो आप चेस्ट फ्लाई लगाएंगे इस तरीके से, अपने बैंड के साथ हायर एंगल पे रखेंगे इसे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बैंड रोज। हल्का सा हम इसमें बैंड रखेंगे और हम रोइंग करेंगे बैक के लिए। बिल्कुल सीधी बाजू नहीं होने देनी है, आपने हल्का सा ही कर्व बना के रखें, लेकिन अपनी एल्बो में कर्व बना के रखेंगे। अगर आप बिल्कुल सीधा इसे छोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। जब भी आप बैंड रहेंगे तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आप अपना पहले बैलेंस चेक कर लें, और दूसरी बात यह है कि आपके घुटने हल्के से बैंड होने चाहिए। तो ये है प्रॉपर पोस्चर ट्रेन करने का। यहाँ से आप बेटर देख पा रहे हैं कि एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हम एडजस्टमेंट करेंगे वो थोड़ी डिफरेंट रहेगी। इस बार आप देख रहे हैं मैं एक लूप टाइप बना रहा हूँ और इसे मैं इस्तेमाल करूँगा रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा थोड़ा और। ट्रैप्स की एक्सरसाइज लगाने वाले हम। एक्सरसाइज का नाम है बैंड ट्रैप फ्लाइज। ट्रेपीजियस मसल हम इसे ट्रेन करेंगे, जनरली ट्रैप्स मसल भी बोलते हैं इसे। हल्का सा गर्दन को आप थोड़ा आगे रखेंगे इसमें, चाहे झुका के रखिए या नहीं रखिए वो अलग बात है, लेकिन आप गर्दन थोड़ी सी आगे रखेंगे। एल्बोज हमारे वेट को इस बार जो है खींचेगी, ना कि हमारे हाथ। आपने सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस रखना है अपनी एल्बोज के ऊपर। साइड से आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आप देख रहे हैं मैं हाथ ज़्यादा ऊपर नहीं उठा रहा हूँ। पीछे से अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से आपको मसल मूव होते दिखेंगे, और ये ऊपर जो मसल आपको दिख रहे हैं ये ही है हमारे ट्रेपीजियस मसल। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लगाने वाले हैं नोज डिप। इसमें नोज हम ज़मीन को टच करेंगे और हम ऊपर की तरफ उठेंगे एक बार एडजस्ट करके। अब जब हम लगाएंगे दूसरी बार तो हम पीछे की तरफ आएंगे। आप देख रहे हैं मेरा एंगल, मैं अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेके आ रहा हूँ इस तरह से। तो इससे हमारे जो है शोल्डर पे बहुत जोर पड़ता है। ये बहुत टफ एक्सरसाइज है, मेनली लोगों से ये नहीं हो पाती, लेकिन आपने ट्राई करनी है इस सर्किट के अंदर इसे। आपको मैं टेक्निक बता दी, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ऊपर जाना तो पीछे की तरफ जाना है हमने। बड़ी इंटेंस एक्सरसाइज है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगी और आपकी एंड्योरेंस भी बढ़ाएगी। दोनों के लिए ये काम आती है हमारी एक्सरसाइज।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लगाने वाले हैं ट्राइसेप्स डिप्स। ट्राइसेप्स डिप्स लगाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी चेस्ट जो होगी वो अप होगी और शोल्डर जो है वो बैक होंगे। और जब भी आप रैप कंप्लीट करेंगे अपने ट्राइसेप्स को अच्छे से स्क्वीज़ करिए ताकि मैक्सिमम जोर आपके ट्राइसेप्स पे पड़ सके। अगर आप चाहते हैं रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना तो हाथों के नीचे आप कोई बेंच रख सकते हैं, और अगर आप चाहें अपनी टांगों को ऊपर और रखना तो आप बेड पे भी रख सकते हैं, किसी टेबल पे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दोबारा हम एक बार रेजिस्टेंस ट्यूब को जो है एडजस्ट करेंगे और खींच के देखेंगे, बराबर होनी चाहिए हमेशा। एक्सरसाइज का नाम है रिवर्स कर्ल। रिवर्स कर्ल लगाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि जो पकड़ने का तरीका वो इस तरह का होना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ मिलेगी और अच्छा रेजिस्टेंस भी मिलेगा। फ्लेक्स करते वक्त मेन चीज़ आपने यही ध्यान रखनी है कि आपकी चेस्ट बाहर होनी चाहिए और शोल्डर बराबर होने चाहिए जो कोहनियाँ है उसके, और कोहनी ज़्यादा मूव नहीं करनी चाहिए। ये हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए ओवरऑल बॉडी में। सिर्फ बाइसेप्स लगा दें तो बाइसेप्स में ही मेन मूवमेंट होनी चाहिए। ये हमारी इस सर्किट की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद ये सर्किट जो सर्किट नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आपने 2 राउंड लगाने हैं हर एक स्ट्रेंथ सर्किट के। इसके बाद जो हम गेम करेंगे वो होगी हमारी कार्डियो। उससे पहले हम 1.5 मिनट की रेस्ट लेंगे दोबारा। कार्डियो का हम राउंड नंबर 1 शुरू करेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज है और कितनी रेस्ट है। जंपिंग जैक्स हमारी पहली एक्सरसाइज है। जंपिंग जैक्स करते वक्त हमने मेन यही ध्यान रखना है कि जो हमारी हील्स हैं उस पर हम लैंड ना हो। हम लैंड होंगे हमेशा अपनी टोज़ के ऊपर। अगर आप हील्स पे लैंड करेंगे तो बार बार झटका लगेगा आपकी लोअर डिस्क को। एक्टिव रेस्ट में हम चलते रहेंगे एक ही जगह खड़े होकर, बिल्कुल लो पेस पे वॉक करेंगे या हम आगे पीछे वॉक करेंगे, लेकिन आपकी जो नज़र होनी चाहिए वो हमेशा मोबाइल स्क्रीन पे बनी रहनी चाहिए। जहाँ भी आप देख रहे हैं उस स्क्रीन पे बनी रहनी चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी बर्पीज़। बर्पीज़ अगर आपसे नहीं होती तो आप एक बार ट्यूटोरियल देख लीजिए मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा बर्पीज़ का ट्यूटोरियल, ताकि आप बेसिक सीख सकें कि बेसिक बर्पीज़ क्या है। बर्पीज़ करते वक्त आपने मेन ध्यान यही रखना है कि आप जब जंप करें तो आप हील्स पे लैंड ना करें। एक्टिव रेस्ट अगेन हमने एक ही जगह खड़े होकर वॉक करनी या थोड़ी आगे पीछे भी वॉक कर सकते हैं। आपने ध्यान ये रखना है कि वक्त शुरू होने से पहले, एक्सरसाइज का टाइम शुरू होने से पहले आप दोबारा तैयार हों एक्सरसाइज करने के लिए। 3 काउंट्स करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपने 2 स्टेप लेने और तीसरी बार अपने पाँव को टच करना है दूसरे हैंड से, यानी कि अगर लेफ़्ट पाँव होगा तो राइट हाथ से आप उसे टच करेंगे। थोड़ा सा झुकेंगे और पाँव को टच करेंगे। टच करते वक्त आपने अपने घुटनों को भी बेंड करना है, स्ट्रेट नहीं रखने घुटने अपने। अगेन हम एक्टिव रेस्ट लेंगे, एक ही जगह पे खड़े होकर वॉक करते रहेंगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हाई नीज। हाई नीज करते वक्त आपने फिर वही ध्यान रखना है कि आपने हील्स के ऊपर लैंड नहीं करना, आपने अपनी टोज़ के ऊपर रहना। हाथ आप कैसे भी रखें इतना ज़्यादा उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्टिव रेस्ट में आप चाहें तो अपना थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मेरे को स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है। कार्डियो का राउंड नंबर 2, इसमें ब्रेक जो है वो एक ही मिलती है।
ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस राउंड की। इसके बाद हमने 30 सेकंड की रेस्ट लेनी है और उसके बाद हम शुरू करेंगे कूल डाउन। कूल डाउन जो है वो मदद करता है आपकी मैक्सिमम रिकवरी में और आपकी बॉडी का जो हीट है वो भी लो करता है, हार्ट बीट भी लो करता है। अभी हम करने वाले हैं क्वाड रिप्स स्ट्रेच। क्वाड रिप्स क्या होते हैं? क्वाड्स जो आपके फ्रंट थाइज हैं उसमें 4 मसल होते हैं, उसे क्वाड रिप्स बोलते हैं। इस तरह से अपनी हील आप पकड़ेंगे और अपने घुटने को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे तो आपकी आगे जो फ्रंट थाई है उस पर जोर पड़ेगा, स्ट्रेच आएगा। सेम हम करेंगे दूसरी टांग के साथ भी। टो को पकड़ेंगे, पीछे लेके आएंगे थोड़ा सा घुटने को। अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के रखेंगे ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि कई बार जो हार्ट बीट है वो इतनी नॉर्मल नहीं हुई होती और बैलेंस हमसे नहीं बन पाता। अभी इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है 1 लेग फॉरवर्ड बेंड। तो 1 लेग फॉरवर्ड बेंड में हम लगाएंगे, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, आपने अगली टांग जो आगे वाली टांग है उसको बिल्कुल सीधा रखना, घुटने को बिल्कुल सीधा रखना है ताकि आपकी हैमस्ट्रिंग पर मैक्सिमम जोर पड़ सके। 5 या 10 सेकंड के लिए ईच लेग 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को आप रिपीट करिए। अभी दूसरी टांग, घुटना इसका भी बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल भी बेंड नहीं होगा, हल्का सा भी नहीं। इस तरह से आप नीचे झुकेंगे। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है फॉरवर्ड बेंड्स। फॉरवर्ड बेंड्स में आपने सेम इसी तरीके से दोनों टांगों को एक साथ स्ट्रेच करना है। जैसे आपने पिछली बार जो किया था एक एक टांग को किया था, इस बार दोनों टांगों को एक साथ बेंड करें और जो आपकी पीठ है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, रोल नहीं होनी चाहिए आगे को। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो अगेन हमारी होगी फॉरवर्ड बेंड, लेकिन इस बार हम जो टेक्निक अपनाएंगे वो है वाइपर्स। तो पहले हम लेंगे स्विंग 5 से 7 बार और उसके बाद हम दोनों साइड पे 5 से 7 बार वाइपर्स इस्तेमाल करेंगे। ये इस टेक्निक को बोलते हैं वाइपर। अभी हम थोड़ा सा पीछे को झुकेंगे, देन मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे से किस तरीके से अपनी हैंड की पोजीशन बनानी है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो आप फिंगर को इंटरलीव कर लीजिए या हाथों में हाथ भी पकड़ लीजिए और इस तरह से हम आगे को झुकेंगे। आपने यहाँ पे अपने बैलेंस का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आपको चक्कर आ जाए और आप गिर जाएं, क्योंकि हेड में इंजरी भी हो सकती है इससे, क्योंकि सर हमारा इस वक्त बिल्कुल नीचे है। तो आपने ये ध्यान रखना जब आप ये एक्सरसाइज करें तो आपका जो है हार्ट बीट है वो थोड़ी नॉर्मल हो चुकी हो। अभी नेक्स्ट हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है हमारा फॉरवर्ड बेंड्स, लेकिन इस बार जो है थोड़ी अलग टेक्निक होगी इसमें। इस बार हम थोड़ी देर झुक के खड़े रहेंगे और इसके बाद हम अपने हाथों को चलाना शुरू करेंगे और अपने पाँव को पकड़ेंगे। एक हाथ से हम अपनी टांग को पकड़ेंगे, दूसरा हाथ अपने पाँव के करीब रखेंगे और पीछे को देखेंगे। यहाँ से अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है ये चीज़। ये टांग इसमें भी बिल्कुल सीधी रहेगी, बेंड नहीं होगी। ये मैक्सिमम जोर जो आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पे यहाँ भी पड़ेगा। सेम अप्लाई करेंगे दूसरी जगह भी। और इसी के साथ आज का हमारा वर्कआउट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट डे जो डे 2 होगा उसमें मैं आपसे फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।